अब आप क्या कहेंगे जो संगी सोम और संजीव बालियान के बीच मतभेद चल रहे हैं उस बारे में? इनका जो मतभेद है, इनका अपना व्यक्तिगत निजी मतभेद है, ना तो जाटों का मतभेद ना राजपूतों का। ये जो है इनका निजी व्यक्तिगत है, निजी आरोप प्रत्यारोप है। और अब तक जब से संगीत तो हमारा है तब से ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और इसका मैसेज समाज के अंदर बहुत गलत जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं और इनको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रहे आपसी मतभेद को लेकर के आखिरकार जब मामला थाने तक पहुंच गया है तो इस मामले को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों का क्या कहना है? क्या कहेंगे वे लोग कि जो ये मतभेद जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच देखने को मिल रहे हैं, इनका क्या कहना है और क्या कहेंगे कि ये मतभेद समाप्त हो जाने चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या नाम है भाई साहब? इसे तो मैं रखिए। प्रमोद सिंह पुंडीर। पुनीत जी, क्या कहेंगे? आपकी जानकारी में होगा संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच आपसी मतभेद चल रहे हैं जो अब थाने तक भी पहुंच गए हैं। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पर्चे बांटे गए, अवैध संपत्ति की आरोप लगाए गए संजीव बालियान पर। क्या कहेंगे कि यार ये जो हो रहा है कितना सही है? ये बहुत ही गलत है और इसका मैसेज समाज के अंदर बहुत गलत जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं और इनको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि ये समाज में एक नया मैसेज जाएगा जो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने संघर्ष का काम देखा नहीं, इसलिए संघर्ष के हिसाब से इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए अहितकर होगा। समाज के लिए अहित होगा। दो समाज से जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि संगीत सोम आपके समाज से आते हैं और संजीव बालियान जाट समाज से आते हैं। जो इनके आपसी मतभेद हैं एक ही पार्टी में रहने के बाद, क्या सही है या गलत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश राणा। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरी बात आप बता रहे हो दूसरा समाज का भी तो जाट ही था। अगर एमपी अगर हरिंदर मलिक जीतता है वो तो जाट ही है, ठाकुर तो नहीं था। वो बोले में गलत लगाया जा रहा है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ये तो अफवाह ऐसी फैला दी कि अगर सत्ता में आते हैं, केंद्र सत्ता में आते हो योगी को हटा देंगे तो राजपूत ऑटोमेटिक खिलाफ हो गया। राजपूत ऑटोमेटिक खिलाफ हो गया कि हमारे जो मुख्यमंत्री को हटाएंगे हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये कारण है। नहीं किसी कैसे कोई राजपूत नहीं हटा। कोई नेता हो चाहे कोई देता हो, उसमें कोई भी हो, किसी कैसे नहीं हटा। ये तो ऑटोमेटिक दिमाग में चला गया। जो आपसी विवाद का जो मामला चल रहा है, ये किस तरीके का मैसेज आप लोगों के समाज में दे रहा है? क्या सही? नहीं, मैसेज का तो हमें तो पता ही नहीं क्या विवाद है। हमें पता ही नहीं क्या विवाद उसका। आज तक संगीत सोम हमें मिला, उसने जिक्र नहीं किया, हमें बताया भी नहीं ना। हमारे आगे कोई बात आई ऐसी? अगर कोई बात होती हमें कह भी सकता था, कहना भाई से खिलाफ रहो, नहीं कहा। संगीत सोम नहीं कहा। ये तो जबानी लड़ाई हो रही है, खाम खा की लड़ाई है। जो पर्चे संगीत सोम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे गए, क्या लगता है कि वो एक तरीके की साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी। जो पर्चे गलत बांटे गए हैं, जो बटे हमें तो पता भी नहीं बटे नहीं बटे, हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, अगर ऐसे है तो गलत है। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, आप क्या कहेंगे कि इस मामले को लेकर, क्योंकि हमने जब एक तरफा जो सांसद हैं मलिक साहब, उनसे भी बात की है, उन्होंने सीबीआई की जांच की बात की है क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम जी की बांटे गए हैं पर्चे, संजीव बालियान जी पे जो आरोप लगाए गए हैं वैसे संपत्ति के, उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कितना सही आप लोग इसे मानते हैं? संपत्ति का हमें पता ना इन्हें पता, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी है, इसे हाईलाइट किया जा रहा। संगीत सोम जी जब चुनाव हारे तो उन्होंने कोई आक्षेप नहीं उठाया कि जो है ये चुनाव जो है इन्होंने हराया। ठीक है, बालियान साहब ने, और दोनों कैंडिडेट जाट थे। अब एक हार जीत निश्चित थी, कोई भी हार सके। जनता जनार्दन है, जनता का प्रसाद है, वो मिल गया। क्या कहेंगे जो संजीव बालियान ने कहा है कि संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम किया? नहीं, संगीत सोम ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका हम खंडन करते हैं। ऐसा संगीत सोम ने कोई मैसेज नहीं आया कि जो है वो अपनी राजपूत बिरादरी को लेके ऐसा कहा हो कि वो जो है हम ये राजपूत समाज से तरफ से जो है जाट को से हराएंगे, ऐसा कोई नहीं कहा उन्होंने। अब उसकी जांच भी करा रहे, वो भी हो रहा। जैन चौधरी तक भी मामला जा लिया भाई, उन्होंने अपनी सीट बचा ली अपना जो है, लेकिन भाजपा को जो है नुकसान हुआ। अब इसका आक्षेप तो एक दूसरे पर उठाई रहे, लेकिन हार जीत क्या है, जनता जनार्दन है। पूरी कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी में तीनों सीट हारी। बताओ क्या है? जनता ही तो है, जनता का प्रसाद है और जनता जनार्दन है। उसमें संगीत सोम का इसका कोई वो नहीं है, उसमें जनता का है।
चुनाव में जनता का जो निर्णय था वो हुआ है, संगी सोम या संजीव बालियान का, उसमें कोई मामला नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा ठाकुर राजेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। वकील साहब, आप क्या कहेंगे जो संगी सोम और संजीव बालियान के बीच मतभेद चल रहे इनका हैं, जो उस बारे में क्या? इनका जो मतभेद है, इनका अपना व्यक्तिगत निजी मतभेद है, ना तो जाटों का मतभेद ना राजपूतों का मतभेद। जी जी। ये जो है इनका निजी व्यक्तिगत है, निजी आरोप प्रत्यारोप है। और अब से जब से संगी सोम हारा है तब से ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रही क्या है। कितना सही है ये आरोप प्रत्यारोप जो है, जो अब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कितना सही है या गलत? इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ना जानकारी है। ये तो यह है, जांच होने के बाद ही पता लग सकता है कि इनके कहाँ तक सही है। क्या है कि जो पर्चे बटे हैं, शिकायत भी संगी सोम जी ने उसकी की है, उसकी जांच चल रही है, पुलिस जांच। तो क्या लगता है उधर मलिक साहब भी जो है एमपी हमारे, वे भी इसमें सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखो, ये तो जो है प्रशासन की है, जनता का इसमें किसी का कोई राजपूत का रोल है कि इंक्वायरी हो या ना हो या क्या हो क्या नहीं। ये तो इन दोनों का आपस का वो है, ना कोई इंटरेस्ट इनका राजपूत समाज का कि जांच हो या ना हो। आपसी मतभेद है। आपका क्या नाम है भैया? इनकी ले लो भाई। जी जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सुधारिए। बहन जी, आप क्या कहेंगे संगी सोम जो मामला चल रहा है उसे लेकर के? आप एक महिला है, क्षत्रिय समाज से है, क्या कहेंगे? समाज से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे जो संगी सोम और संजीव बालियान जी का जो मामला चल रहा है उसे लेकर के? क्षत्रिय समाज में क्या रोष है किसी तरीके का? सब मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस बारे का, मुझे ज्ञान कोई है नहीं इस बारे में। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, बहुत संन्यास आश्रम में। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या इस मामले को लेकर के कोई रोष भी उत्पन्न दिखाई दे रहा है क्षत्रिय समाज में या जाट समाज में? क्योंकि दो समाज से जुड़ा हुआ मामला है, दोनों अलग अलग समाज के नेता हैं लेकिन पार्टी एक है। ऐसा कुछ है, लगता नहीं कि दोनों समाजों में इस बात के लिए कोई चर्चा है, ना कोई रोष है, क्योंकि इनका आपसी पॉलिटिकल मसला है। इसे पॉलिटिकल मसले को पॉलिटिकल ही तरीके से सुलझाया जाएगा, या हाई लेवल पे जाकर के इनका आपस में समझौता होगा, आपस में बातें होंगी, फिर ये एक तरफ पे एक जगह आ जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि ये मामला जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये मामला अब थाने पहुंच गया है, संगी सोम जी को नोटिस दिया गया है मान आने का, उधर संगी सोम जी थाने चले गए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या ये मामला ऐसा तूल पकड़ना चाहिए था? ना, ऐसा तूल नहीं पकड़ना चाहिए, बहुत छोटी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए था। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के दोनों, और एक अच्छे राजनीतिक घराने से हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए था। इसकी हार को पचाना चाहिए था दोनों को, जैसे उन्होंने पचा लिया ऐसे ही संजीव बालियान को पचाना चाहिए था, और इसको जो है इतनी उस पर जाना नहीं चाहिए था। ये हार को पचाना चाहिए था। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान किसी तरीके की कोई बात देखने को मिली है कि संगी सोम के द्वारा अपने समाज को कोई मैसेज दिया गया हो कि चुनाव में क्या करना है क्या नहीं करना है? कोई मैसेज नहीं दिया गया। मैसेज तो खुद ऑटोमेटिक था, बता नहीं। ये कहते थे कि भाई ये बीजेपी खिलाफ है, वीके सिंह का टिकट काट दिया, उधर धनंजय सिंह का टिकट काट दिया, शोर मचा दिया कि राजपूतों को सबको टिकट काट रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं कि, और सत्ता में आते ही यहाँ से मुख्यमंत्री को बैठाएंगे, बाबा को भी, ऑटोमेटिक। ये पूरी मीटिंग हुई, पंचायत हुई, आपने सुना सबसे पहले पंचायत हमारी नौनत्ते में हुई, मोस्ट पंचायत में था। यही मैसेज था कि क्षत्रिय समाज हाँ, बीजेपी से, हाँ, बीजेपी से अलग हो रहा है, बीजेपी को वोट नहीं देनी है, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। वही वहाँ पे हुआ खेड़े में, पंचायत में भी हम गए, बिलखपुर पंचायत, मैं सब पंचायतों में रहा हूँ, समझ गए। बीजेपी के खिलाफ रहे, न कि किसी कैंडिडेट के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हैं, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, फिर भी हमारे 50-60% राजपूत बीजेपी के खिलाफ गया है। अब इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या ये मामला दो समाज के बीच, जैसे दो समाज के नेताओं के बीच है, क्या ये तूल पकड़ना चाहिए या इसे यहीं को समाप्त हो जाना चाहिए? नहीं, ये तो हाईलाइट किया जा रहा है। अब देखो, इसमें आप जो है मीडिया के द्वारा कर लो या जनता के द्वारा कर लो, नेता अपनी वो कर रहे, सब कुछ लोग जो है वैसे बाहरी लोग हैं वो भी। हाईलाइट को तो मैं बता दूं कि मीडिया तो अपना काम कर रही है, क्योंकि संगी सोम जी की पीसी में पर्चे बटे हैं, वो सबके सामने है। संगी सोम जी थाने गए हैं, उसमें जांच चल रही है। उसके बाद में जिन पर आरोप लगाता कि उन्होंने ज़मीन दिलाई है, उन्होंने नोटिस भेजा है, तो फिर ये तूल किस चीज़ में पकड़ रहा है? ये तो इनका आपसी मैटर है। देखो, इसमें हमें नहीं पता इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ है, क्या नहीं है, किसकी कितनी ज़मीन है, किसकी विदेश में है, ये किसकी इंडिया में है। अब यहाँ तो किसी को जानकारी नहीं, इन्हें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये तो लोग बागी तो बता रहे, भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसके पास ये है, उसके समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस चीज़ को लेकर? समाज में इसका जो है बहुत वैसा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जो
भाई राजनीतिक उसमें होना चाहिए था। अभी चुनाव हो लिया, हार जीत हो ली, दोनों कैंडिडेट जाट थे, ठीक है, हार जीत एक की होनी थी, निश्चित थी। अब उसमें जो है चाहे वो जनता का काम कराया नहीं कराया है नहीं, अब दूसरा प्रतिनिधि आए जनप्रतिनिधि, वो अपना काम कराएंगे। क्षत्रिय समाज के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो मैसेज इनके आपसी विवाद का जा रहा है बहुत गलत जा रहा है और ये मैसेज जाना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव था, चुनाव हो चुका है, जिसकी हार थी वो हो गई है, जिसकी जीत थी वो हो गई है, लेकिन ये जो इनका मामला है ये यहीं पर ही समाप्त हो जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, यूपी तक।